Hello everyone and welcome to Academically, and today I'm going to discuss regarding the opportunities for pharmacists in Australia and New Zealand versus in Gulf countries. So what are the differences in these countries? So if you are a pharmacist looking to work in abroad or you just want to know कि भाई क्या क्या differences हैं and definitely this video is going to be a little bit long because Gulf country में जो 6 countries हैं उन सब के बारे में हम बताएंगे आपको and I will also let you know what is the best country to move in 2025 if you are planning to work in abroad as a pharmacist. Let's start it. In general, if you are a pharmacist who want to work in abroad, there are some steps you need to complete. The first step we can say document verification. In Gulf countries में इसको बोलते हैं कि data flow करोगे आप और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं initial assessment और eligibility check. And next step is the एग्जाम फार्मेसी एग्जाम यू नीड टू पास. तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी हाई इनकम कंट्रीज हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया यूएस कनाडा या इन दिस कंट्रीज में इंग्लिश का रिक्वायरमेंट होता है, यू नीड टू पास. बाकी गल्फ कंट्रीज में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली फार्मेसी का एग्जाम पास करना होता है एंड देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग ए जॉब. बट इन जिस ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि यू नीड टू अप्लाई योर वीजा, पीआर वीजा, परमानेंट वीजा, और यू कैन गो ऑन स्टडी वीजा, और यू कैन फाइंड ए जॉब, यू कैन गो ऑन वर्क वीजा, you can work in Australia. These are the common steps to work in these countries. I know what you guys thinking that I always promoted Australia, US, Canada कि आपको वहाँ पे काम करना चाहिए. But why I'm talking about this Gulf countries? And basically there are two important factors if you want to work in abroad. कि आपके पास मुझे financials नहीं है because ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको जॉब करना है तो इट में टेक मिनिमम 6 लाख, इट मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 15 लाख इवन इफ यू आर गोइंग स्टडी वीजा. बट इतने पैसे नहीं है, देन इन दैट केस 1.5 लाख में आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हो फॉर गल्फ कंट्रीज. तो यू कैन वर्क या यू कैन अर्न सम मनी, देन यू कैन फ्लाई अगेन टू ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो एक तो फाइनेंशियल का इशू है. नंबर 2, इंग्लिश का अगर प्रॉब्लम, इफ यू आर अफ्रेड विद इंग्लिश, यू आर नॉट एबल टू पास दिस IELTS एग्जाम और PT और IELTS और OET, so in this case also you can choose or think about the गल्फ कंट्रीज. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार अभी समुराइजेशन हो गया है सऊदी के अंदर और वहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है. दिस इज नॉट ट्रू. द जॉब बेसिकली सऊदी के जो लोग हैं दे वांट टू वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर ओनली, यू नो, नॉट इन द प्राइवेट सेक्टर. दे कैन नॉट वर्क 10 to 12 आवर ऑन द रिटेल फार्मेसी, यू नो. तो रिटेल फार्मेसी में अच्छा स्कोप है, स्पेशली इन द रूरल एरिया जहाँ आपको जॉब मिल जाएगा. इफ यू कैन पास SPLE एग्जाम फॉर सऊदी अरेबिया, एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जाम Form D plus 1 year experience, then you are eligible to apply and you must check your university name is in the list or not. अगर लिस्ट में है तभी आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे. अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिस्ट में नहीं है तो आपका वो क्लासिफिकेशन में काम हो नहीं पाएगा and then not you eligible to sit in the exam. In other countries में highly recommended country है Oman. Oman is the best country. They are need bachelor degree and plus 3 year experience and you can apply for a Oman pharmacist exam and we can help you to complete the entire process, you know. So you can work there. A lot of jobs are available, highest jobs are available. If you compare it like in the, आप कंपेयर करेंगे UAE से तो वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं ओमान के अंदर, यू नो. बट इफ यू हैव 2 year एक्सपीरियंस इन दैट केस यू कैन आल्सो गो फॉर UAE प्लस कतर एंड कुवैत. ये सारी कंट्रीज में आप वर्क कर सकते हो इफ यू हैव 2 year एक्सपीरियंस. तो गल्फ कंट्रीज में जो होता है वो टैक्स फ्री सैलरी होती है. वहाँ पर जो है आपको एकोमोडेशन भी मिलता है वहाँ पर बहुत सारी जगह पर. तो इजीली यू कैन मेक ए गुड सैलरीज ऑन दोस कंट्रीज. बट इफ यू आर प्लानिंग टू मूव परमानेंटली, अगर आपके पास में फाइनेंशियल हैं यू कैन अफोर्ड, so I highly recommended go for Australia. But you can apply for PR visa, work visa, even on study visa. अगर आप आ जाते हो तो अभी आपको PR वीज़ा मिल जाएगा, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा. दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑस्ट्रेलिया 2025 के अंदर भी. ऑल तो बहुत सारे लोगों को वीज़ा नहीं मिला है PR वीज़ा लास्ट ईयर, बट स्टिल अगर आप स्टडी वीज़ा पाएंगे तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगा. और वर्क वीज़ा के भी चांसेस हैं अगर आपको अच्छा आपने परफॉर्म किया इन इंटरव्यूज में. तो लॉन्ग टर्म में जो है ऑस्ट्रेलिया कैन बी ए वेरी गुड कंट्री एज कम्पेयर टू दिस कंट्री. तो गल्फ कंट्री में जो है ओमान बेस्ट कंट्री, देन सऊदी अरबिया एंड देन यू नो यू कैन चूज अदर कंट्रीज.
लाइक लीज एग्जाम फॉर दुबई। अदरवाइज गल्फ कंट्री में जो है यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, बट इफ यू आर ए फार्मडी डॉक्टर देन यू कैन थिंक अबाउट आयरलैंड कैन बी द गुड ऑप्शन, यू नो। तो जो सोनाइजेशन का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, ओनली गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जॉब नहीं होगी, बट इन जनरल जो है छोटे छोटी जगह पर डिटेल फार्मेसीज में जॉब्स अवेलेबल हैं, सेम इन द ओमान, सेम इन द दुबई, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can work in these countries, you know. So if you want to start your process, you can basically contact unacademically.com, and we provide as well assistance to migrate in these countries. Okay, if you have any other questions, please leave a comment below. I will try to reply. I will see you soon. I will basically going to start a series for each country, कौन सी country का क्या process है वो हम लोग वीडियो डालते जाएंगे, तो you can watch. I will see you soon. Bye.